झारखंड में उनको पता है कि जब तक यहाँ हम बंटवारा बांटेंगे नहीं, डिवीज़न नहीं करेंगे, यहाँ हम सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसी चाल के तहत ये यहाँ पर इस तरह की बात उनके द्वारा कही जा रही है। इस तरह की बात अगर आप जहाँ जहाँ चुनाव होता है, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं वोट को पोलराइज करने के लिए। यहाँ पर इन तमाम में सरना कोड की बात ये लोग नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे, आदिवासियों के बारे नहीं करेंगे, उनके उत्थान की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फालतू चीज़ों को ला करके लोगों को बांट करके वो सत्ता में काबिज होना चाहती है। देखिए, बाबूलाल मरांडी दागा हुआ कारतूस है। 24 दिसंबर 2023 को आदिवासी जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले डिलिस्टिंग का एक विशाल धरना जो है मोरहाबादी मैदान में किया गया था। अब उसके विरोध में जो है आदिवासी एकता जो है महारैली का आगाज़ 4 फरवरी को होने वाला, उसको लेकर के आज बंधु तिर्की दादा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। हमारे साथ बंधु तिर्की दादा है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो दादा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा था जो महारैली का, ये विरोध है या फिर क्या है? नहीं, ये किसी का विरोध नहीं है, बल्कि आदिवासियों का जो ज्वलंत इशू है, सरना धर्म कोड जैसे मामले, 5वीं अनुसूची जैसे मामले, ज़मीन का मामला है, बैकलॉग का मामला है, कई चीज़ों में आदिवासियों को साथ में धोखा हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 4 फरवरी 2024 को मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में रैली बुलाया गया। रैली का तैयारी अंतिम चरण पर है। कल मसौदा वगैरह पूरा तैयार हो गया। कल उसका रैली के जो संयोजक है उनके द्वारा उसका विमोचन किया जाएगा। हम इस रैली के माध्यम से आदिवासी, जो 32 तरह का आदिवासी, उनकी एकजुटता और हम एकजुट रह करके ही अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना है। हमारे पूर्वज लोग संघर्ष करते रहे हैं। आज हमें हमें लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम इनमें किसी भी हालात में इससे हमको बचना है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, हमारे जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे मुख्य वक्ता होंगे। हमारे गुजरात के जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री नारायण राठवा भी आमंत्रण स्वीकार किया है। गीताश्री उरांव जैसे लोग यहाँ पर रहेंगे। और बीजेपी आरएसएस को छोड़कर बाकी एमएलए से लेकर के सामाजिक संगठन के सभी जो समाज के लड़ते हैं, ऐसे लोगों को विनम्र पूर्वक, आग्रह पूर्वक उनको भी उस रैली के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। अच्छा बंधु दादा, आपने कहा कि जो डिलिस्टिंग वाला मुद्दा था उसका विरोध नहीं कर रहे, तो जब वो डिलिस्टिंग को लेकर के जो महारैली निकाली गई तो उस वक्त आप लोग समर्थन में उसमें क्यों नहीं उतरे थे? देखो यार, मैंने पहले ही कहा कि ये डिलिस्टिंग की बात करना बिल्कुल अवैधानिक बात है। मैंने पहले ही कहा है। उदाहरण, मैं बंधु तिर्की हूँ, मेरी जाति उरांव है। धर्म बदल जाएगा, उरांव नहीं बदलेगा। वो उरांव हमारा नहीं बदलेगा खतियान में। हम 32 के हैं तो हमारा 32 का ही खतियान कराएगा। इस तरह की बात अगर आप जहाँ जहाँ चुनाव होता है, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं वोट को पोलराइज करने के लिए। झारखंड में उनको पता है कि जब तक यहाँ हम बंटवारा बांटेंगे नहीं, डिवीज़न नहीं करेंगे, यहाँ हम सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसी चाल के तहत ये यहाँ पर वो इस तरह की बात उनके द्वारा कही जा रही है। और ये लोगों को इस तरह से करके वो बांटने का काम वो लोग कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में देखिए, इस तरह से बांट करके सत्ता तो लिया, लेकिन वहाँ पर एकड़ एकड़, हजारों एकड़ जंगल काटा जा रहा है। हसदेव जंगल आप देख रहे हो। इन पर उसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर इन तमाम में सरना कोड की बात ये लोग नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे, आदिवासियों के बारे नहीं करेंगे, उनके उत्थान की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फालतू चीज़ों को ला करके लोगों को बांट करके वो सत्ता में काबिज होना चाहती है। इसको हम 4 तारीख को अपनी चट्टानी एकता के द्वारा इसको हमारी एकजुटता का हम लोगों को कह रहे हैं कि हम चट्टानी एकता को दिखाएं
और एकजुटता का परिचय दें। तो इस महारैली में कितने लोगों मतलब कितना जुटान होगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, राज्य भर के रहेंगे या फिर अलग अलग? भर के लोग रहेंगे, लेकिन कितना लोग आएंगे अभी इस पर बोलना उचित नहीं है, वो तो पता चलेगा 4 तारीख को ही। ठीक है, चलो। दादा एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो डिलिस्टिंग वाला मुद्दा है, भाजपा जो है आदिवासियों को बांटने का काम करे, तो आदिवासी में यहाँ पे अलग अलग 2 खेमे में बट रही, तो फिर सरना धर्म कोड की जो मांग चल रही तो वो कैसे फिर मिल पाएगी? देखिए, लोगों को, हमारे अगुवाओं को समझना है, और चूँकि अभी जो छात्रवृत्ति वाला जो फॉर्म है उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का आपका उसमें कॉलम है, लेकिन सरना आदिवासी का कॉलम अदर्स तक नहीं, तो बेचारा वो लिखेगा कहाँ? तो हिंदू में लिख जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का जो कॉलम है उनके द्वारा ये कॉलम ही किया गया, तो उनकी पोल खोलना है। और आज सरना आदिवासियों का उनका रिलीजन आइडेंटिटी का सवाल है, तो इसी लड़ाई को तेज करना है। इस लड़ाई को तेज करना है कि उनको आप कोड अलग से, उनको जनगणना कोड दिया जाए। अच्छा दादा एक आखिरी सवाल, जैसे राज्य में जो है अभी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है, अभी ऐसे में बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उन्होंने कहा कि राज्य में जो है भ्रष्टाचार का जो है चरम पद पर है, और ऐसे में जो है हम उनके भ्रष्टाचारियों के लिए तिहाड़ जेल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो है होटवार जेल बनाकर रखा है। इस बात पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाबूलाल मरांडी दागा हुआ कारतूस है, वो अनर्गल बात नहीं बोलेगा तो तुम कैसे चलाओगे? तुम्हारा कैसे टीआरपी चलेगा? यहाँ उनका अखबार में कैसे छपेगा? बाकी चीज़ों तो उसको चिंता नहीं है, जंगल कैसे बचेगा, ज़मीन कैसे बचेगा, इसके बाद तो चिंता नहीं है। यही फालतू चीज़ों के बारे ही है पूरा। देखो, बाबूलाल मरांडी का जो एक समय था, अब वो बाबूलाल मरांडी नहीं रह गया। राज्य की जनता भी उसकी बातों को नोटिस नहीं लेता है। हम बोले वो दागा हुआ कारतूस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बंधु तिर्की दादा थे, जिन्होंने बताया कि 4 फरवरी को जो आदिवासियों का एकता महारैली होने वाला है, ये आदिवासियों की एकजुटता को लेकर के, और इसमें जो है राज्य भर के अलग अलग आदिवासी संगठन के लोग एकजुट होंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे thefourthpillar.news, मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ मैं श्रेया रतन, रांची। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।